हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 150 एमसीक्यूज ऑफ जुलाई 2025। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे जैन टू जून के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 4400 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ में हर मंथ की तरह इस मंथ जुलाई 2025 का आपको मंथली ई बुक भी हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट 11,000 जीके जीएस का जो पार्ट्स था फ्रेंड्स, हर एक पार्ट यहाँ पे आपके लिए लॉन्च हो गया है। पार्ट 11 तक के सभी पार्ट्स लॉन्च कर दिए गए हैं। तो ये सभी ई बुक्स जो हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। तो काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि इसका फॉर्मेट कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,000 GKGS ई बुक जो है ये 1 लाइनर फॉर्मेट में होने वाला है। और जो मंथली ई बुक है ये MCQ फॉर्मेट में रहने वाला है। ठीक है, तो ये है फॉर्मेट ऑफ ई बुक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच कल्चरल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एज द 44th साइट इन जुलाई 2025। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जुलाई 2025 में भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के 44 स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो ये प्लेस बन गया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप विच इंक्लूड्स 11 फोर्ट्स इन महाराष्ट्र। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये ग्रुप ऑफ फोर्ट्स है। तो 11 फोर्ट्स जो है महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में है। तो इन सभी का ग्रुप ऑफ फोर्ट्स जिसे हम मराठा मिलिट्री लैंडस्केप कहते हैं इसे इंक्लूड किया गया है एज द 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और जो हम देख रहे हैं यहाँ पे 11 फोर्ट्स और 1 फोर्ट इन तमिलनाडु है, इनके नाम देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के जो फोर्ट हैं ये है रायगढ़ फोर्ट, राजगढ़ फोर्ट, प्रतापगढ़ फोर्ट, पन्हाला फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, सलहेर फोर्ट, सिंधुगढ़ फोर्ट, सुवर्णदुर्ग फोर्ट, विजयदुर्ग फोर्ट और खंडेरी फोर्ट। तो ये सभी जो है फोर्ट्स महाराष्ट्र के हैं। और तमिलनाडु का जो फोर्ट है ये है जिंजी फोर्ट। ओके, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये बन गई हैं फ्रेंड्स सोनाली मिश्रा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ हरियाणा इन जुलाई 2025। जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है आशीम कुमार घोष को। बात करें फ्रेंड्स इनके बारे में, तो देखिए इन्होंने किसे रिप्लेस किया है, बंडारू दात्रेया जो कि हरियाणा के प्रीवियस गवर्नर है, इन्हें रिप्लेस किया है आशीम कुमार घोष ने। साथ में फ्रेंड्स 2 और न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं गवर्नर्स में। तो देखिए पशुपति अशोक गजपति राजू ये बन गए हैं गवर्नर ऑफ गोवा। और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख बन गए हैं कविंदर गुप्ता। तो ये तीनों न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज established in जुलाई 2025। तो जुलाई 2025 में भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो नोमैड विलेज को स्टैब्लिश किया गया है सिक्किम में। बात करें इसके बारे में, तो देखिए याकतेन विलेज जो कि पैंगयोंग डिस्ट्रिक्ट में है सिक्किम के, इसे डिक्लेयर किया गया है एज द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज। दिस इनिशिएटिव एम्स टू अलाउ रिमोट प्रोफेशनल्स टू वर्क इन अ सेरेन, ग्रीन एंड टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड एनवायरमेंट। Who has become the first Italian player to win the men's single title at Wimbledon Open 2025। तो विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। ये है फ्रेंड्स यानिक सिनर। इनके बारे में बात करें तो देखिए फ्रेंड्स ये पहले इटालियन प्लेयर है जिन्होंने विंबलडन जीता है और इनका ये 4th ग्रैंड स्लैम टाइटल है। विंबलडन ओपन 2025 जो था फ्रेंड्स ये इसका 138th एडिशन था जो ऑर्गेनाइज किया गया था। और यहाँ पे रनर अप मेन सिंगल विनर में जो टाइटल में थे ये थे कार्लोस अल्कराज जो कि हैं फ्रॉम स्पेन। वुमेन सिंगल टाइटल की विनर थी ईगा स्वितेक फ्रॉम पोलैंड और रनर अप रही हैं अमांडा एनिसिमोवा। ईगा स्वितेक की बात करें तो इनका भी ये फर्स्ट विंबलडन टाइटल था और इनका 6th ग्रैंड स्लैम था इनके करियर में। ओके,
नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन इन जुलाई 2025? तो यूक्रेन की नई प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं यूलिया सिरिदेनको। देखिए, इन्होंने रिप्लेस किया है देनिस शिमल को। और यूक्रेन की बात करें तो यहाँ का कैपिटल कीव है और करेंसी है यहाँ की रिविनिया। Which city has been named the cleanest city in India for the 8th consecutive time in स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25? तो रिसेंटली यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण जो है रिलीज़ किया गया है और 8वीं बार लगातार जो क्लीनेस्ट सिटी का यहाँ पे दर्जा है ये दिया गया है इंदौर मध्य प्रदेश को। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए, इंदौर गेट्स द क्लीनेस्ट सिटी फॉर 8th consecutive टाइम। प्रेसिडेंट मुर्मू गिव्स अवे 78 स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स। इंदौर हैज़ रिटेन द टाइटल ऑफ इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी फॉर 8th consecutive टाइम। तो यहाँ पे 2017 से लगातार जो है इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा दिया जा रहा है। सेकेंड पोजीशन पे सूरत है और थर्ड पोजीशन पे आता है नवी मुंबई, महाराष्ट्र। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी? तो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बन गए हैं नितिन गुप्ता। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की बात करें 2018 में इसे एस्टैब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। When is इंटरनेशनल मून डे 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस साल का जो थीम है ये दिया गया है वन मून, वन विजन, वन फ्यूचर। Where has Indian Navy launched India's first indigenous diving support vessel INS निस्तार? तो भारतीय नौसेना ने भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार का जलावतरण कहाँ पर किया है? ये किया गया है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ लोअर्ड द मिनिमम वोटिंग एज इन जनरल इलेक्शंस फ्रॉम 18 to 16 ईयर? तो इलेक्शन में जो वोटिंग एज है इसे डिक्रीज़ करके फ्रॉम 18 कर दी गई है 16 और ये किया गया है फ्रेंड्स ब्रिटेन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इन जुलाई 2025 अ न्यू लाइकेन स्पीशीज एलोग्राफा एफुसोसोरेडिका हैज़ बिन डिस्कवर्ड एट विच प्लेस इन इंडिया? तो एक नई लाइकेन की स्पीशीज़ को देखा गया है जिसका नाम है एलोग्राफा एफुसोसोरेडिका। तो ये डिस्कवर किया गया है वेस्टर्न घाट्स केरला में। Who has been appointed as the brand ambassador of Indian Golf Premier League in July 2025? तो ये बन गए हैं युवराज सिंह। Where has National Conference on Good Governance Practices been organized in July 2025? तो जुलाई 2025 में सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह ऑर्गेनाइज किया गया था भुवनेश्वर, उड़ीसा में। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस इन्होंने ऑर्गेनाइज किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था 17 to 18 जुलाई को भुवनेश्वर, उड़ीसा में। द कॉन्फ्रेंस वॉज जॉइंटली इनॉग्रेटेड बाई उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अंडर विच ऑपरेशन डिड DRI सीज नियरली 35 crore वर्थ ऑफ इलीगल चाइनीज फायर क्रैकर्स इन जुलाई 2025? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन फायर ट्रायल। विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल बाय द ईयर 2031? तो वर्ष 2031 तक विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंग्लैंड में। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड मॉस्कनेट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल टू डिकोड मोदी स्क्रिप्ट इनटू देवनागरी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिए। तो ये डेवलप किया है IIT रूरके के द्वारा। देखिए, मॉस्कनेट इसका फुल फॉर्म है मोदी स्क्रिप्ट नेटवर्क। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूरके हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल टू डिकोड मोदी स्क्रिप्ट टू देवनागरी। द AI मॉडल इज नेम्ड मॉस्कनेट। मोदी स्क्रिप्ट क्या है? देखिए, मोदी स्क्रिप्ट इज अ हिस्टोरिकल इंडियन स्क्रिप्ट विच वॉज मेनली यूज टू राइट द मराठी लैंग्वेज। Which state government launched Shakti Shri initiative in July to enhance safety of girl students in higher education institutions? जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्ति श्री पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत किया गया है उड़ीसा के द्वारा। बात करते हैं इसकी स्कीम के बारे में। तो देखिए, उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी
इन्होंने लॉन्च किया इस स्कीम को। द 8-point initiative includes the formation of safety empowerment cells in colleges, which will be managed by women. Next, in July 2025, which country delivered the second batch of J404 engines for the use of Tejas LCA Mark 1A to India? Right answer, USA. तो इसको फ्रॉम USA लाया गया है। दिस इंजन इज क्रूशियल फॉर इंडियाज इंडिजिनियस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK1A प्रोग्राम। What rank did India achieve in the 66th International Mathematical Olympiad? तो यहाँ पे इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में इंडिया जो है 7th प्लेस पे रहा है। वेन्यू की बात करें तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था सनशाइन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, और इसमें 110 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया की तरफ से 6 मेंबर टीम थी जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया बाय विनिंग 3 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल। तो यहाँ पे आप जो 3 गोल्ड देख रहे हैं इनके नाम देख लेते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं कनव तलवार, आरव गुप्ता और आदित्य मंगोडी। ऑल राइट। Who has become the first vice president to resign from his post in the middle of parliament session in July 2025? तो जुलाई 2025 में संसद सत्र के बीच अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? यह है जगदीप धनखड़। In July 2025, who has been appointed as the mission director of Atal Innovation Mission? यह है दीपक बागला। When is National Flag Day 2025 celebrated? राष्ट्रीय ध्वज दिवस ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। बात करें इसके बारे में क्यों मनाया जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो है इसे अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा 22 जुलाई 1947 को, और इसीलिए जो है नेशनल फ्लैग डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो फ्लैग है हमारा इंडियन फ्लैग, इसे किसने डिज़ाइन किया है? इसको पिंगाली वेंकैया ने डिज़ाइन किया है। और इस साल का जो थीम था नेशनल फ्लैग डे का, ये था वन नेशन वन फ्लैग, united in sacrifice, committed in peace. Which country will host the FIDE Chess World Cup 2025? Correct answer, India. In July 2025, which scheme was launched by central government to develop iconic tourist destinations to global standard? तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है सैक्सी स्कीम। इसका फुल फॉर्म क्या है? यह है स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू ट्रांसफॉर्म सेलेक्टेड आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अक्रॉस इंडिया टू ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हाई क्वालिटी टूरिस्ट हब। द स्कीम इज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो यहाँ पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया था ताकि कुछ सेलेक्टेड डेस्टिनेशंस यानी कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको लिया जाएगा और इनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू ग्लोबली कॉम्पिटिटिव टूरिस्ट हब्स, राइट। और ये स्कीम को शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। Which Indian mobile app was awarded WSIS Champion Award in Geneva, Switzerland? तो ये है मेरी पंचायत ऐप। Who won the men's single title at Japan Badminton Open in July 2025? तो जापान बैडमिंटन ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीता है शी युकी ने, और वुमेन सिंगल जीता है एनसी यंग ने, और रनर अप रहे हैं वैंग जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज वर्ल्ड ब्रेन डे 2025 ऑब्जर्व्ड? तो ये 22 जुलाई को मनाया गया है। इस साल का थीम दिया गया है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टार्ट माइनिंग टूरिज्म? तो खनन पर्यटन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य जो है ये है झारखंड। What is the name of the first indigenous anti-malaria vaccine developed in India by ICMR RMRC भुवनेश्वर? तो यह है एडफैल्सी वैक्स। Who is the IMF Deputy Managing Director who submitted her resignation in July 2025? तो यह है गीता गोपीनाथ। Next, in July 2025, the Indian Army received how many helicopters as the first batch of Apache AH-64E helicopters from US? यह है 3। बात करें इसके बारे में, देखिए, द इंडियन आर्मी हैज़ रिसीव्ड फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ 3 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम US. द अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अमेरिकन कंपनी बोइंग. In Feb 2020, India approved the purchase of 6 AH-64E Apaches in deal worth $600 million from the American company Boeing. Which state has become the first state in India to have less than 1200 voters across all polling stations?
ये है बिहार। In July 2025, the Geological Survey of India discovered a large deposit of rare earth metal elements in which states भाटी खेरा विलेज। तो ये देखा गया था राजस्थान के भाटी खेरा विलेज में। देखिए, तो यहाँ पे जो सर्वेज है वो कंडक्ट किए गए थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा और एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट के द्वारा। कहाँ पर? भाटी खेड़ा में, जो कि सिवाना तहसील बलोत्रा राजस्थान में है। और यहाँ पे देखा गया था लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। तो माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ दीज मिनरल्स विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। विच टाइफून लेड द इशुएंस ऑफ हाइएस्ट वार्निंग T10 इन हांगकॉन्ग? तो इस टाइफून का नाम था टाइफून वीफा। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो IRDAI, इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं अजय सेठ। देखिए, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ ये बन गए हैं न्यू चेयरमैन ऑफ IRDAI और इन्होंने रिप्लेस किया है देबाशीष पांडा को। तो इनका जो टेन्यूर है फ्रेंड्स, ये है 3 ईयर्स का या फिर 65 ईयर्स अगर ये अटेन करते हैं। तो जो भी पहले होता है ये इनका जो है टेन्यूर होने वाला है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज्ड इन जुलाई 2025? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया 77th पोजीशन पे रहा है। टोटल यहाँ पे देखिए, पिछले साल जो इंडिया को रैंक दिया गया था ये था 85th और इस साल जो है ये इम्प्रूव करके 77th पोजीशन पे आ चुका है। द नंबर ऑफ कंट्रीज प्रोवाइडिंग वीज़ा फ्री एक्सेस टू इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 59 फ्रॉम 57। तो यहाँ पे टॉप 3 कंट्री हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में आता है सिंगापुर, फिर जापान एंड साउथ कोरिया, और थर्ड पोजीशन पे है 7 यूरोपियन कंट्री, जो कि है जर्मनी, फ्रांस, इटली, राइट। What is the name of new pollution control vessel received by Indian Coast Guard in July 2025? ये है समुद्र प्रचेत। In July 2025, which state UT announced a 7 crore reward for winning a gold medal in Olympic? तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल अगर कोई जीतता है तो उनको 7 करोड़ रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये डिक्लेयर किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या क्या यहाँ पे कैटेगरीज अनाउंस किए गए हैं देखिए, गोल्ड मेडल विनर को दिया जाएगा 7 करोड़, सिल्वर मेडल विनर को दिया जाएगा 5 करोड़, ब्रॉन्ज मेडल विनर को 3 करोड़। और देखिए, विद दिस इंक्रीज दिल्ली हैज़ ऑल्सो सरपास्ड हरियाणा विच विल वॉज टिल नाउ द स्टेट गिविंग द हाइएस्ट रिवॉर्ड टू ओलंपिक मेडल विनर्स। In which state will India's first fully indigenous 50 kilowatt geothermal power plant be developed? इसे डेवलप किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। Which fighter aircraft will be officially retired by Indian Air Force on 19 September 2025 after 62 years of service? तो भारतीय वायुसेना द्वारा 62 वर्षों की सेवा के बाद किस लड़ाकू विमान को 19 सितंबर 2025 में औपचारिक रूप से रिटायर किया जाएगा? तो ये है MiG-21। In July 2025, a replica of Ashok Pillar was unveiled at famous Buddhist temple Vaskaduva Sri Subhuti Viharya in which country? तो इसे बनाया गया है श्रीलंका के इस टेम्पल में। Who became the world's second oldest female tennis player to win the WTA professional single match in July 2025 at the age of 45? तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पे वीनस विलियम्स। Which Indian artist became the first Indian to win the Best Magic Creator Award at the FISM World Championship of Magic 2025, often called Oscars of Magic? तो ये जीता है यहाँ पे सुहानी शाह ने। Which space agency launched research missions in July 2025 to study the interaction of solar wind with Earth's magnetic field? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जुलाई 2025 में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ सौर वायु की अंतक्रिया का अध्ययन करने के लिए स्पेस एजेंसी ने ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है। तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ट्रेसर्स है क्या देखिए, इसका फुल फॉर्म है टैंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकोनाइजेंस सैटेलाइट्स। तो इस मिशन को लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। तो ये एक ट्विन सैटेलाइट मिशन है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक रिकनेक्शन। और इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था जुलाई 2023 को SpaceX Falcon 9 रॉकेट से फ्रॉम वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया। Which country's central bank issued an order to completely stop SMS और email OTP verification in July 2025? तो ये स्टार्ट किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। When is International Judicial Welfare Day celebrated? ये मनाया जाता है जुलाई 2025
2025 को। यहाँ पे देखिए इसका ऑब्जेक्टिव है टू फोकस ग्लोबल अटेंशन ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। थीम दिया गया इसका एम्पावरिंग इंक्लूजन, ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। India has achieved the target of 20% ethanol blending in petrol in the year 2025 itself, whereas this target was originally set for which year? तो ये टारगेट रखा गया था 2030 तक का, बट इसे 2025 में अचीव करा जा चुका है। Which organization has launched Yashoda AI, India's first artificial intelligence literacy campaign for rural women? तो ये लॉन्च किया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा। यशोदा AI, इसका फुल फॉर्म है योर AI सखी फॉर शेपिंग हॉरिजन्स विद डिजिटल अवेयरनेस। द यशोदा AI अभियान लॉन्च्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एम्स टू democratize AI education for women, especially in rural areas. In July 2025, which state government approved the launch of scheme named Chief Minister's Foreign Language Initiative with the aim of increasing employment opportunities? तो ये लॉन्च किया गया है असम की गवर्नमेंट के द्वारा। CM फ्लाइट, इसका फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव, तो इसको जुलाई में लॉन्च किया गया है। इट एम्स टू इक्विप द यूथ ऑफ स्टेट ऑफ असम विद फॉरेन लैंग्वेज स्किल्स टू इंक्रीज देयर एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स अब्रॉड। तो यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया है असम की गवर्नमेंट के द्वारा। Which two leaders signed the India-UK Comprehensive Economic Trade Agreement in July 2025? तो ये है पीयूष गोयल एंड जोनाथन रेनॉल्ड्स। तो देखिए इंडिया की तरफ से पीयूष गोयल यहाँ पे इन्होंने साइन किया इस एग्रीमेंट को, और ब्रिटेन की तरफ से जोनाथन रेनॉल्ड्स ने साइन किया है। अब यहाँ पे इंडिया यूके ट्रेड एग्रीमेंट है क्या? देखिए दिस इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच एम्स टू मेक ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन ईजियर, चीपर एंड फास्टर। Who inaugurated NEVA यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इन जुलाई 2025 to make the legislature of capital Delhi paperless? तो ये है विजेंदर गुप्ता। Who has been appointed as the first female vice chancellor of इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी? ये बन गई है प्रोफेसर उमा कंजीलाल। Which G7 country will become the first to recognize Palestine as an independent state? देखिए पैलेस्टीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला G7 देश जो है ना, ये बन गया है फ्रांस। Which Indian writer has been awarded the PEN Translation Prize in July 2025? ये दिया गया है गीतांजलि श्री को। बात करते हैं इनके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेट अवार्ड दिया गया है इनकी बुक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए। तो इस बुक को जो है ना हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है डेजी रॉकवेल के द्वारा, और ये अवार्ड दिया गया है लंदन बेस्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश पेन के द्वारा। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस GP बिरला मेमोरियल अवार्ड? ये दिया गया है डॉक्टर V नारायणन को। बिटवीन विच टू कंट्रीज हैज़ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड बोल्ड कुरुक्षेत्र बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। वेयर इज द 15th कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज टू द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स हेल्ड इन जुलाई? इसे ऑर्गेनाइज किया गया था विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 23 से लेकर 31 जुलाई तक। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव हैज़ लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 15th मीटिंग of the COP15. In July 2025, where did India successfully test its hydrogen-powered train coach? Correct answer, Integral Coach Factory, Chennai. In July 2025, Prime Minister Narendra Modi has signed a new memorandum of understanding with which country for loan assistance of 4,850 crore? Right answer, Maldives. बात करें डिटेल में तो देखिए इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड लोन असिस्टेंस ऑफ 4,850 crore टू Maldives अंडर न्यू MOU during PM Modi's visit to Maldives. The Prime Minister Narendra Modi is on visit to Maldives as he has been invited by Maldives as the chief guest of its 60th anniversary of independence. तो यहाँ पे देखिए मालदीव्स का जो इंडिपेंडेंस डे है 60th इंडिपेंडेंस डे, इसके लिए चीफ गेस्ट बुलाया गया है नरेंद्र मोदी जी को, और यहाँ पे इन्होंने अप्रूव किया है यानी कि MOU को साइन किया है ऑफ लोन असिस्टेंस ऑफ 4,850 crore. ऑल राइट, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट? तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जस्टिस KR श्रीराम।
In July 2025, the government of India resumed issuing tourist visas to citizens of which country after 5 years? तो जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 5 वर्षों के बाद फिर से पर्यटन वीज़ा देना शुरू किया है? यह है चाइना। In July 2025, which state or union territory's chief minister launched the expanded health information management system? Right answer, Delhi। और HIMS का फुल फॉर्म है हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म एम टू फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है ना, तो आपको ये मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। यहाँ पर आपके लिए डेली करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको कवर किया जाता है। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में GS और करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल रवि स्टडी GK पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और वो आपके घर तक डिलीवर हो जाए, तो फ्रेंड्स ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com में। तो हाल ही में यहाँ पे देखिए आपके लिए लॉन्च किया गया है जनरल स्टडीज़ का 1 लाइनर 25,000 एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं। साथ में आपको जनरल साइंस NCERT नोट्स भी जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपको ई बुक्स चाहिए फ्रेंड्स, तो ई बुक्स जो है आपको इंस्टेंट आपके ईमेल में मिल जाएंगी। ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। तो आपको यहाँ पर जनवरी टू अप्रैल का लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, मंथली ई बुक मिल जाएगी, ईयरली ई बुक मिल जाएगी, और यहाँ पे 11,000 प्लस GK GS की जो ई बुक है ये भी आपके लिए हाल ही में लॉन्च की गई है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए आप इस वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेक्शन है जहाँ पर आप जाके जो है फ्री डाउनलोड इसे कर सकते हैं। साथ में ऐप में आपको जो है ना देखिए GS की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएंगे, YouTube वीडियो नोट्स मिल जाएंगी, ई बुक्स, GS नोट्स, टेस्ट सीरीज़, और साथ में देखिए GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। तो ये सब जो है आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा फ्रेंड्स। और सभी वीडियोज़ और ई बुक से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। In July 2025, from which location did DRDO successfully test UAV launch precision guided missile ULP-GM V3? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको जो है टेस्ट किया गया है करनूल से। तो यहाँ पे आप जो मिसाइल देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म है अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल V3। तो इस मिसाइल को जो है DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए किस टाइप का मिसाइल है, तो ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। अंडर विच ऑपरेशन इन जुलाई 2025 डिड सिक्योरिटी फोर्सेस न्यूट्रलाइज मूसा द मास्टरमाइंड ऑफ पहलगाम अटैक अलॉन्ग विथ 2 अदर टेररिस्ट? तो ये है ऑपरेशन महादेव। हाउ मैनी मेडल्स हैज़ इंडिया वन इन फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स? तो इंडिया ने यहाँ पे जीते हैं टोटल 12 मेडल्स। बात करें कौन कौन से यहाँ पे मेडल्स हैं, तो देखिए इसमें से 2 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज हैं। तो गोल्ड मेडलिस्ट कौन कौन है यहाँ पे? 2 देखिए, परनीत कौर और साथ में कुशाल दलाल आर्चरी, इसमें इन्होंने जो है इसे जीता है। और साथ में साहिल जाधव, इन्होंने आर्चरी में जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है। वेन्यू की बात करें तो इसे खेला गया था रीन रूर जर्मनी में फ्रॉम 16 to 27 जुलाई। तो इसमें जो है मेडल टैली में फर्स्ट पोजीशन पे जापान है, सेकंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और थर्ड है फ्रेंड्स USA। इंडिया का पोजीशन अगर आपसे पूछा जाए तो इंडिया जो है 20th पोजीशन पे रहा। Who became the first Indian woman to win 5 Women's Chess World Cup 2025? ये जीता है दिव्या देशमुख ने। देखिए इन्होंने अचीव किया है ये फीट बाय डिफीटिंग कोनेरू हम्पी। विद दिस स्पेक्टेकुलर विक्ट्री दिव्या देशमुख हैज़ बिकम इंडियाज़ 88th ग्रैंड मास्टर। तो ये बन गई हैं इंडिया की 88th ग्रैंड मास्टर। इन जुलाई 2025 चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ सैनिटेशन वर्कर कमीशन? करेक्ट आंसर बिहार। When is World Nature Conservation Day 2025 celebrated? तो नेचर कंजर्वेशन डे ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। और इस साल का थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड ग्लोबल इनिशिएटिव कॉल्ड ग्लोबल स्पेक्स 2030 इन जुलाई 2025? तो इसको WHO के द्वारा लॉन्च किया गया। When is World Hepatitis Day celebrated?
ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। और फ्रेंड्स इस साल का जो थीम है ये दिया गया है हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो इस दिन को मनाने का एम क्या है? देखिए, द पर्पज ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे इज़ टू रेज अवेयरनेस अबाउट वायरल हेपेटाइटिस विच कॉजेज लिवर इन्फ्लामेशन, लिवर डिजीज एंड लिवर कैंसर। In July 2025, which two countries signed 50-year Geelong Treaty under AUKUS agreement? तो ये है ऑस्ट्रेलिया और यूके। तो आपको नाम में ही समझ में आ रहा है ऑकस, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसको साइन किया गया है 26 जुलाई को। किसने किसने साइन किया? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्लेस और यूके के डिफेंस मिनिस्टर जॉन हीली, इन्होंने जो है इस एमओयू को साइन किया है। और इस ट्रीटी का पर्पस क्या है? देखिए, टू एनहांस द कंस्ट्रक्शन एंड कोऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। Which team has won the Women's European Football Championship title for second consecutive time? तो इसको जीता है फ्रेंड्स इंग्लैंड ने। बात करें इन्होंने किससे डिफीट किया, तो इंग्लैंड ने डिफीट किया है स्पेन को 3-1 से इन द पेनल्टी शूट आउट। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था स्विट्जरलैंड में और इसका ये 14th एडिशन था। In July 2025, Prime Minister Narendra Modi inaugurated new terminal building of Tuticorin Airport and laid the foundation stone for 4,800 crore worth projects in which Indian state? Right answer, Tamil Nadu. Where was the Maritime Financing Summit 2025 held in July 2025 to promote the blue economy? तो ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे मैरिटाइम फाइनेंसिंग समिट इसे ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। देखिए, India proposed a maritime development fund at the Maritime Financing Summit held in New Delhi. When is International Tiger Day 2025 celebrated? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। इस साल का थीम दिया गया है सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विथ इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये बन गई हैं अनुराधा ठाकुर। विच एयरपोर्ट वॉज डिक्लेयर द मोस्ट ब्यूटिफुल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड एट द प्रिक्स वर्जाइल्स अवार्ड? तो ये है यांताई पेंगलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चाइना। ऑन विच वाटरफॉल वॉज महाराष्ट्र स्टेट्स फर्स्ट ग्लास ब्रिज इनॉग्रेटेड? इसे इनॉग्रेट किया गया है नैपनी वाटरफॉल में। इन जुलाई 2025 हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड टूरिज्म? तो झारखंड टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। इन जुलाई 2025 वेयर डिड इंडियन आर्मी कंडक्ट द एक्सरसाइज नेम्ड ड्रोन प्रहार? इसे अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट एनहांस द जर्नलिस्ट पेंशन स्कीम टू 15,000 पर मंथ फॉर रिटायर्ड जर्नलिस्ट इन जुलाई 2025 अंडर इट्स पत्रकार सम्मान पेंशन स्कीम? तो यहाँ पे किस राज्य सरकार ने जुलाई 2025 में सेवानिवृत्त पत्रकारों को 15,000 प्रति माह पेंशन देने के लिए पत्रकार सम्मान पेंशन योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है बिहार की गवर्नमेंट के द्वारा। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? तो एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल हैं संजय सिंघल। बात करें फ्रेंड्स एसएसबी की, तो देखिए ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है हमारे इंडिया का, जिसे 1963 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर गार्डिंग इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर्स। इन जुलाई 2025 वेयर वॉज द इंडियन कोस्ट गार्ड्स लेटेस्ट फास्ट पेट्रोल वेसल अटल लॉन्च्ड? इसको गोवा में लॉन्च किया गया। इन जुलाई 2025 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड विच मिशन फॉर द डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट? तो यहाँ पे ये स्कीम का नाम है ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन की बात करें तो इसको यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था। इसे इनॉग्रेट किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। लॉन्च किया गया है 9 जून को और मिनिस्ट्री कौन सी रिलेटेड है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। वेयर डिड इंडियन आर्मी कंडक्ट द एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि इन जुलाई 2025? इसे ईस्टर्न सिक्किम में कंडक्ट किया गया। इन 2025 इन विच नेशनल पार्क वॉज ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम? करेक्ट आंसर काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। एस्ट्रोनॉट अबॉर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिसेंटली रिव्यूड अ न्यू फ्यूचरिस्टिक असिस्टेंट, अ AI पावर्ड रोबोट। व्हाट इज इट्स नेम? तो इसका नाम है साइमन। इसका फुल फॉर्म रखा गया है क्रू इंटरैक्टिव मोबाइल कंपेनियन।
तो एस्ट्रोनॉट ऑन द ISS आर नाउ असिस्टेड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रोबोट कॉल्ड साइमन. Next question, in July 2025, MasterCard has signed an agreement with which state government to promote tourism? Correct answer, Andhra Pradesh. Which state government has started Chief Minister Sehat Yojana to provide cashless treatment facility up to 10 lakh per family? तो इनमें से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू करके प्रति परिवार 10 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी है? तो ये शुरू किया गया है पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा. Which country is going to become 21st member of Eurozone by making Euro as its official currency? तो ये बनने वाला है बल्गेरिया. Which state government has launched Operation Kalnemi campaign against fake sadhus who cheat and defraud in the name of religious faith? तो ऑपरेशन कलनेमी को शुरू किया गया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा. When is वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया जाता है. हर साल इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है. इस साल का थीम दिया गया है एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड. विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना विद द एम ऑफ एलिमिनेटिंग रूरल पॉवर्टी? तो ये स्कीम का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना. इसको राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया. हु हैज़ बीन अवॉर्डेड त्रिनिदाद एंड टोबैगोज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो? तो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है बन गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे संजोग गुप्ता. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अब देखिए ICC की बात आई है, इसके बारे में देखिए. इसे 1909 में सेटअप किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है. चेयरमैन इसके कौन है? जय शाह इसके चेयरमैन है. और इसमें कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं? 108 मेंबर कंट्रीज़ इसमें शामिल है, ये आप ध्यान रखिए. और कभी कभी पूछा जाता है कि ICC का पुराना नाम क्या था. तो इसका पुराना जो नाम था फ्रेंड्स ये था इम्पेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस. तो ये पॉइंट जो है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है दुबई में. ऑल राइट. नेक्स्ट, वेयर हैज़ द 17th ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज्ड? 17th एडिशन ऑफ ब्रिक्स समिट इसको रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज किया गया था. डेट की बात करें तो 6 to 7 जुलाई से ऑर्गेनाइज किया गया था. और इस साल का थीम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस. विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026? तो 2026 में जो ब्रिक्स समिट है इसको इंडिया में होस्ट किया जाएगा. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू डेवलप एशियाज़ लार्जेस्ट जंगल सफारी इन द अरावली हिल्स? तो किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना अरावली पहाड़ियों में बनाई है? ये है हरियाणा. वेयर हैज़ इंडियन नेवीज फर्स्ट इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट शिप INS निस्तार बीन लॉन्च्ड? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. करेक्ट आंसर विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश. विच स्टेट और UT हैज़ लॉन्च्ड सहेली स्मार्ट कार्ड स्कीम विद द एम ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड फैसिलिटेटिंग फ्री बस ट्रैवल? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण और मुक्त बस यात्रा की सुविधा देने के उद्देश्य से सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया है? तो ये न्यू दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया. अकॉर्डिंग टू CARE रिपोर्ट 2025, इंडिया रैंक्स एट व्हाट पोजीशन इन द वर्ल्ड विद 8% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ मेटल रिजर्व्स? फ्रेंड्स इंडिया आता है 3rd पोजीशन पे. फर्स्ट पोजीशन पे आता है चाइना और सेकेंड पोजीशन पे आता है ब्राज़ील. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड? तो HUL की पहली वुमेन CMD जो हैं ये बन गई हैं प्रिया नायर. विच कंट्री विल होस्ट ISSF वर्ल्ड कप इन 2027 एंड जूनियर वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप इन 2028? राइट आंसर इंडिया. विच चेस प्लेयर हैज़ अचीव द टाइटल ऑफ 87th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे 87th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बन गए हैं हरिकृष्णन A. रा. हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड? तो ये दिया गया है वर्षा देश पांडे को. विच राइटर हैज़ बीन अवॉर्डेड द पेन पिंटर प्राइज 2024 फॉर राइटिंग ऑन माइग्रेशन एंड फेथ? तो माइग्रेशन और फेथ के ऊपर लिखने के लिए पेन पिंटर प्राइज 2025 दिया गया है लीला अबू लेला को. अगला क्वेश्चन, इन जुलाई 2025 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चरण पादुका स्कीम
फॉर कन्वीनियंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ तेंदू लीफ कलेक्टर्स, राइट आंसर छत्तीसगढ़। बात कर लेते हैं ये स्कीम है क्या। देखिए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च्ड चरण पादुका योजना कीपिंग इन माइंड विद द कन्वीनियंस एंड सेफ्टी ऑफ तेंदू लीफ कलेक्टर्स ऑफ स्टेट। अंडर दिस स्कीम, one pair of shoes is provided every year to 2 members of the family aged 18 years or above involved in तेंदू leaf collection. अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर वन हर फर्स्ट विंबलडन टाइटल विद अ डबल बेगल स्कोर इन जुलाई 2025? तो ये बन गई हैं ईगा स्वितेक। Who has become the first police station in India to receive the ISO 9001:2015 certification? ये बन गया है अर्थुंकल पुलिस स्टेशन, केरला। In July 2025, which state government has launched a new travel allowance scheme to provide annual travel allowance of rupees 6,000 to students from remote areas? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों को वार्षिक 6,000 यात्रा भत्ता देने के लिए नई यात्रा भत्ता योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया गया है यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा। When is Global Energy Independence Day 2025 celebrated? ये मनाया गया है 10 जुलाई को। Which is the world's first publicly listed company to attain a market capitalization of $4 trillion in July 2025? तो ये है NVIDIA। तो इसमें टॉप 3 कंपनीज आती हैं, NVIDIA, फिर माइक्रोसॉफ्ट और थर्ड पोजीशन पे है एप्पल। अगला क्वेश्चन, इन जुलाई 2025 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द गज मित्र स्कीम टू कंट्रोल ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट? तो जुलाई 2025 में किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए गज मित्र योजना को मंजूरी दी है? तो ये शुरू किया है असम गवर्नमेंट ने। अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमीज, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया? तो इंडिया रैंक करता है एट द 8th पोजीशन। टॉप 3 कंट्रीज़ आती हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर चाइना और थर्ड पे आता है जर्मनी। और ये रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद ऑक्सफोर्ड इकोनॉमीज। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ऑफिशियली ज्वाइन द क्रूज इंडिया मिशन इन जुलाई 2025? तो क्रूज इंडिया मिशन, इसको ज्वाइन करने वाला पहला इंडियन स्टेट बन गया है गुजरात। Which team has won the title of FIFA Club World Cup 2025? तो FIFA Club World Cup इसको जीता है चेल्सिया FC ने। टॉप 3 कंट्रीज़, यहाँ पे जो रनर अप है फ्रेंड्स ये है PSG, ठीक है। चैम्पियंस चेल्सिया FC हैं और रनर अप कौन है? PSG, यानी कि पेरेंट्स सेंट जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द फर्स्ट ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस 2025 बीन हेल्ड? तो पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन इसे ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडियाज मेन फुटबॉल टीम इन द फीफा रैंकिंग्स इन ऑफ जुलाई 2025? तो फीफा रैंकिंग्स में इंडियन मेन की फुटबॉल टीम जो है इसका पोजीशन है 133rd। वहीं बात करें टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो कंट्री आता है सबसे पहले अर्जेंटीना, फिर फ्रांस और थर्ड आता है ब्राज़ील। When is World Youth Skills Day 2025 celebrated? तो यहाँ पे विश्व युवा कौशल दिवस ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। थीम क्या है इस साल का? यह है यूथ एम्पावरमेंट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल स्किल्स। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विथ इट्स नेशनल ऑनर ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार? तो ये ऑनर दिया गया है घाना की गवर्नमेंट के द्वारा। Who has been named by ICC as the Men's Player of the Month for June 2025? तो जून 2025 में पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ना ये बन गए हैं एडन मार्करम। वहीं बात करें वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है, तो ये हैं हेली मैथ्यूज़ जो कि हैं फ्रॉम वेस्ट इंडीज़। इंडिया विल पार्टिसिपेट इन द तालिस्मान सबर 2025 बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। वेयर इज़ इट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फ्रेंड्स इनमें से ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी, यानी कि बोथ ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ क्रिया, विच हैज़ बीन द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025? तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी यहाँ पे बताया गया है बर्नी हाट मेघालय को। सेकेंड पोजीशन पे न्यू दिल्ली आता है और थर्ड आता है हाजीपुर बिहार। हाउ मैनी मेडल्स हैज़ इंडिया वन इन आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 स्टेज 4? तो इंडिया ने यहाँ पे टोटल 3 मेडल्स हासिल किए हैं। देखिए बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में, तो यहाँ पे 1 सिल्वर मेडल था और 2 ब्रॉन्ज मेडल जो है इंडिया ने हासिल किया है और इसके साथ इंडिया को रैंक दिया गया है 8th।
टॉप 3 कंट्रीज़ में आते हैं साउथ कोरिया, नीदरलैंड और फ्रांस। साउथ कोरिया ने 3 गोल्ड के साथ जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है, नीदरलैंड 2 गोल्ड और फ्रांस ने विथ 1 गोल्ड थर्ड पोजीशन पे ये रहा है। Who has been appointed as the new Managing Director and Chief Executive Officer of Life Insurance Corporation of India? तो LIC, इसके नए जो CMD हैं फ्रेंड्स, ये अपॉइंट हुए हैं आर दुराई स्वामी। In which state was बेहदी नखलम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन जुलाई 2025? तो ये फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। वेयर इज़ वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस 2025 सेलिब्रेटेड? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये 17 जुलाई को मनाया जाता है और इस साल का थीम जो है ये दिया गया है एम्पावरिंग इंक्लूजन ब्रिजिंग द गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट AI प्लस कैंपस बी स्टैब्लिश्ड? तो भारत का पहला AI प्लस कैंपस जो है ये बनाया जाएगा अमरावती आंध्र प्रदेश में। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट फुली डिजिटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोर-1 इनटू स्पेस इन जुलाई 2025? तो जुलाई 2025 में किस देश ने अपना पहला पूरी तरीके से डिजिटल संचार उपग्रह ड्रोर-1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो यह है इजराइल। Who has been conferred with कलिंग रत्न अवार्ड 2024 by प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? तो कलिंग रत्न अवार्ड दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। When is नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 2025 ऑब्जर्व्ड? तो फ्रेंड्स नेल्सन मंडेला डे ये मनाया गया है 18 जुलाई को। इस साल का थीम दिया गया द पावर टू एंड पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इज इन ऑल आवर हैंड्स। इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट रोरो फेरी सर्विस बीन लॉन्च्ड? तो ये गोवा में लॉन्च किया गया। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर लॉन्च्ड अदिति योजना इन जुलाई 2025? तो अदिति योजना को शुरू किया गया है सोनीपत हरियाणा से। है क्या ये स्कीम? बात करें इसके बारे में, फुल फॉर्म में देखिए असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट्स। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है पानीपत हरियाणा से ऑन 15 जुलाई। दिस स्कीम विल बी ऑपरेटेड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ओके। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फॉर्मली गिव एग्रीकल्चर स्टेटस टू एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग? तो पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से कृषि का दर्जे देने वाला भारत का पहला राज्य जो है ना फ्रेंड्स, ये बन गया है महाराष्ट्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप डबल स्टार कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन जो है आपके लिए मैंने सेलेक्टेड लिए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच पर्सन हैज़ यूनाइटेड नेशंस अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर सर्विंग ह्यूमैनिटी? तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किन व्यक्तियों को मानवता की सेवा हेतु प्रदान किया है? तो यह अवार्ड दिया गया है ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडे को। बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इन जुलाई 2025 व्हाट न्यू नेम डिड द झारखंड गवर्नमेंट गिव टू द अटल मोहल्ला क्लिनिक? तो इसको नाम दिया गया है मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक। इन जुलाई 2025 विच इंडियन ऑथर वॉज लॉन्ग लिस्टेड for the 2025 Booker Prize for her new diasporic novel The Loneliness of Sonia and Sunny? Right answer, Kiran Desai. From where is ISRO and NASA's Earth Observation Satellite NISAR launched on 30 July 2025? तो इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स निसार के बारे में। इसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसको लॉन्च किया गया 30 जुलाई को फ्रॉम श्रीहरिकोटा। कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV MK2 से। इसका पर्पस क्या है? दिस सैटेलाइट विल डू द अपडेटेड एंड डिटेल स्टडी ऑफ चेंजेस इन द अर्थ सरफेस, ग्लेशियर्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। इसको देखिए 2 डिफरेंट रेडार फ्रिक्वेंसीज ये यूज़ करने वाला है। इसमें से एक है L बैंड जिसको नासा ने प्रोवाइड किया है और एक है S बैंड जिसको इसरो ने प्रोवाइड किया है। In July 2025, with which country India has started Coast Guard exercise Jamata of the Chennai coast? Right answer, Japan. Japan Coast Guard was represented by ship Itsukushima, which arrived in Chennai port on 7th July. Who has been awarded Brazil's highest civilian honor, Collar of the National Order of Southern Cross?
तो ये अवार्ड दिया गया नरेंद्र मोदी जी को। What position has India achieved in the medal tally of Asian Para Archery Championship 2025? तो इंडिया ने यहाँ पे सेकेंड पोजीशन हासिल किया है। फर्स्ट पोजीशन पे आता है चाइना, फिर इंडिया और थर्ड पे आता है सिंगापुर। Who has been awarded the symbolic key to the city by Argentina in July 2025? Right answer, Narendra Modi. When is World Population Day 2025 celebrated? फ्रेंड्स, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। थीम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एम्पावरिंग यूथ टू बिल्ड द फ्यूचर दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। ये था इस साल का थीम। व्हेन इज इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस ये मनाया गया है, इनमें से देखिए 30 जून को। और इस साल का जो थीम है ये दिया गया है प्रोटेक्टिंग द अर्थ थ्रू अवेयरनेस, साइंस एंड ग्लोबल यूनिटी। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल टर्मरिक बोर्ड? तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड इसका जो हेडक्वार्टर है इसे सेटअप किया गया है निजामाबाद, तेलंगाना में। और इसके जो चेयरमैन हैं ये बन गए हैं पल्ले गंगाधर रेड्डी। ये भी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। वेयर इज़ द नाटो समिट 2025 हेल्ड? तो नाटो समिट 2025 को द हेग, नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था ऑन 24 to 25 जून। नाटो की बात करें, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक मिलिट्री अलायंस है जो कि वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। ठीक है, इसे इस्टेब्लिश किया गया था 4 अप्रैल 1949 को और इसमें टोटल 32 मेंबर कंट्रीज़ हैं। फिनलैंड जो है 31st कंट्री जो इसने ऐड किया है और मोस्ट रिसेंट कंट्री जिसने ज्वाइन किया है ये है स्वीडन। इन्होंने 2024 में से ज्वाइन किया था। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मार्क रूटे। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द ऑपरेशन नेम्ड ऑपरेशन बिहाली लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी? तो इसको जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। व्हेन इज नेशनल डॉक्टर्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ये मनाया गया है 1 जुलाई को। बात करें फ्रेंड्स इस साल का थीम क्या था? तो थीम दिया गया बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। दिस डे इज स्पेशली सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ ग्रेट डॉक्टर ऑफ इंडिया एंड सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका और लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द धर्म चक्रवर्ती अवार्ड बाय द जैन कम्युनिटी इन जून 2025? तो जून 2025 में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये अवार्ड दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 150 क्वेश्चंस। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। 3 टेस्ट क्वेश्चन होंगे आपके। इनमें से पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? तो रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? IRDAI, इसकी नई चेयरमैन कौन है, ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर 8th कंसेक्यूटिव टाइम इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है, ये भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। इसके साथ फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं ना, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जितने भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपके लिए यहाँ पे कवर किए जाते हैं हर दिन। तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में जीके और करंट अफेयर्स का अगर आपको हिंदी मीडियम में फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियोस चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे चैनल रवि स्टडी जीके पर। ऑल राइट, और देखिए हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है जीके जीएस का 1 लाइनर 25,000 का बुक। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा और ये आपके घर तक भी डिलीवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.raviaditipublication.com से। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज, साथ में जनरल साइंस एंड देन NCERT नोट्स लाइक हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये भी मिल जाएंगे। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक परचेज़ करनी है इस वेबसाइट के थ्रू आप परचेज़ कर सकते हैं। और रही बात ई बुक्स की, तो अगर आपको फ्रेंड्स ई बुक्स चाहिए जो कि आपको इंस्टेंट ईमेल में मिल जाए, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपको देखिए लास्ट 4 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक मिल जाएगा, ईयरली ई बुक मिल जाएगा,
देन 11,000 GKGS का पार्ट्स में आपको ई बुक मिल जाएगा। एंड देन देखिए मंथली करंट अफेयर्स जो होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे 500+ MCQs आपके लिए कवर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ई बुक को जो है आप ये हमारे इस वेबसाइट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है फ्रेंड्स PDF की। तो ये जो फ्री PDF है, इस वीडियो का जो फ्री PDF है ना, ये मिल जाएगा आपको हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर ये एक सेक्शन है फ्री PDF, यहाँ पर जाके जो है ये फ्री PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ऐप में आपको जो है ना GK और करंट अफेयर्स का विनर बैच, यहाँ पे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, GS नोट्स, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट 25,000+ GK का यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा। एंड देन करंट अफेयर नोट्स और साथ में यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो इसको आप जाके इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिए और ये जो डाउनलोड है PDF को आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ओके, साथ में फ्रेंड्स हर एक वीडियो और PDF से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ना, ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।